आमतौर पर यूपी में जब शादी होती है तो शादी से पहले रज्जगा होता है। और रज्जगा में होता यह है कि खुशी मनाने के लिए, इज़हार खुशी के लिए घर की, गांव की, अड़ोस पड़ोस की औरतें जमा होती हैं और कुछ औरतें डोल बजाती हैं, गाती हैं और कुछ औरतें नाचती हैं और रात भर ये सिलसिला चलता है। और कुछ औरतें गुलगुला बनाती हैं बैठकर एक जगह, और सुबह फजर के वक्त गुलगुला ले जाकर मस्जिद के ताक पर रखा जाता है। उस पर फिर फातिहा होता है, नमाजियों को बांटा जाता है। तो इस तरह से जो औरतें रात भर शादी की खुशी मनाने के लिए नाचती गाती हैं और इसमें कभी कभी वो गालियां वगैरह भी गाती हैं, तो क्या ये इसकी इजाज़त होगी किसी तरह से भी? ये तरीक़ा जो अभी आपने जिक्र किया ये तो बिल्कुल खिलाफ शरा है, शरीयत मुतहरा के बिल्कुल खिलाफ है। शरीयत मुतहरा में इसकी कोई असल नहीं, रात जग्गा रज्जगा इसकी कोई असल नहीं है, न कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात पाक में या बाद में। ये एक जहालत है जो लोगों ने इसको राइज कर लिया, ख़ास तौर पर औरतों ने इसको राइज कर लिया। और इसके अंदर बहुत सारे मफासिद भी हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। वो जो तेज़ तेज़ आवाज़ में औरतें गाती हैं ये भी हराम है, क्योंकि औरत की आवाज़ भी औरत है। लिहाजा जब वो गा रही हैं तो आस पास पड़ोस के मर्द हजरात मर्द हजरात भी सुन रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो ये एक तरह से अलग गुनाह है। और फिर पूरी रात जागना और ये गाते हुए, और माज़अल्लाह अगर उसमें नाच गाना भी हो रहा है तो ये और मज़ीद हराम है, ये शैतानी फेल है। नाच गाना ये शैतानी फेल है, ये सख्त हराम है और गुनाह कबीरा है। और फिर उस पर मज़ीद के गुलगुले बनाकर मस्जिद में ताक भरना ये भी खिलाफ शरा है, इसकी कोई असल नहीं। हाँ, अगर अपने घर वालों के खाने के लिए बना रहे हैं, बना करके वो फातिहा करके खा लें तो ठीक है, लेकिन ताक भरने के लिए मस्जिद जाना ये बिल्कुल नाजायज़ है। इन सब बातों से हमारी औरतें परहेज़ करें। ख़वातीन उम्मत के लिए ज़रूरी लाजिम है इस जाहिलाना रस्म व रिवाज को छोड़कर सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक निकाह की कोशिश करें। शादी के मौके पर यह भी होता है कि दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। दूल्हे को उसके घर में हल्दी लगाते हैं, दुल्हन को उसके घर में। और जब हल्दी लगाते हैं तो दूल्हा या दुल्हन के जिस्म के आज़ा को खोलकर, यानी जो सतर है उसको भी खोल दिया जाता है। मसलन दूल्हे के पीठ पर भाभी हल्दी लगा रही है, एक पैर में खाला लगा रही है, हाथ में फूफी लगा रही है। इस तरह से दूल्हे को हल्दी लगाती हैं औरतें बैठकर, और दुल्हन के भी जिस्म को खोलकर उसकी पीठ पर, पैर में इस तरह से हल्दी वगैरह लगाई जाती है। तो क्या ये तरीक़ा दुरुस्त है? हल्दी की मौजूदा मुरव्वजा रस्म ये नाजायज़ है। हल्दी के मुतालिक जो अहादीस में कहीं जिक्र मिलता है वो ये है कि जिसका निकाह हो रहा है वो खुद अगर बदन पे या बदन के किसी हिस्से पे अगर हल्दी लगा ले, सिर्फ और सिर्फ इस बात के इजहार के लिए कि उसका निकाह हो रहा है, यह दुरुस्त है। खुद वो अपने हाथ में लेके चेहरे पे लगा ले, बदन पे लगा ले, फिर नहा ले, तो ये सिर्फ इसलिए कि उसका निकाह होने जा रहा है, क्योंकि अहादीस में इसका तज़किरा मौजूद है कि एक सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए और उन पर हल्दी का असर हुजूर ने देखा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने निकाह कर लिया है? तो उन्होंने कहा, हाँ हुजूर। तो इससे पता चलता है कि हल्दी उस वक्त भी लगाई जाती है। लेकिन आजकल जो रस्म और रिवाज है इसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ही नाजायज़ हैं, खिलाफ शरा हैं, जाहिलाना रस्म है कि पूरा बदन खोल करके दूसरे लोग लगा रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर दुल्हा को भाभी या उसके घर की कोई ख़वातीन अगर लगा रही, यहाँ तक कि माँ को भी इजाज़त नहीं है कि उसका सत्र खोल करके उसको हल्दी लगाए, ये बिल्कुल ही नाजायज़ है। इसी तरह से दुल्हन को भी हल्दी लगाने में ये इस तरह की हरकतें जो आजकल रिवाज पा गई हैं बिल्कुल गलत हैं, नाजायज़ हैं। हाँ, अगर उसको लगाना है वो खुद अपने हाथ में लेकर अपने चेहरे पर, अपने बदन पर वो हल्दी लगा ले और फिर गुस्ल कर ले, ये उसके लिए काफ़ी है। दूसरों को जा करके लगाना ये बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। साथ ही साथ अभी एक भयानक रस्म ये और ज़्यादा आम होती जा रही है कि बाकायदा इसके लिए एक दिन मुकर्रर करके हल्दी खेली जाती है।
उसको उछालते हैं, या जैसे कि कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई त्यौहार है और उसमें हल्दी खेल रहे हैं, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इसमें कई नाजायज़ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो हल्दी जो कि खाने की चीज़ है उसको बिल्कुल ही इसराफ, उसको फजूल ज़ाया किया जा रहा है, जबकि इसकी कोई असल नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ लोग जो है उसमें मर्द औरतें सब इकट्ठा होकर के, अगरचे घर के ही हैं, वो इकट्ठा होकर के एक दूसरे को लगा रहे हैं, इसमें हंसी मजाक हो रहा है, बदन से बदन लग रहे हैं। ये सारी चीज़ें नाजायज़ हैं, हराम हैं, गुनाह हैं। यही वजह है कि आजकल शादियां होती ही चंद दिनों के बाद तलाक हो रही है। निकाह हुआ, चंद दिनों के बाद दुल्हन घर वापस आ गई। निकाह टूटते क्यों हैं, बेबरकती क्यों आ रही है? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सुन्नत मुस्तफ़ा के खिलाफ निकाह किया जा रहा है, सुन्नत मुस्तफ़ा के खिलाफ, शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ, ये जाहिलाना रस्म रिवाज के साथ जो निकाह किए जा रहे हैं, इसकी वजह से बरकतें उठा ली जाती हैं। अल्लाह और उसके रसूल उनसे नाराज हैं, और उस शादी में मिठास और मोहब्बत नहीं होती जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी के काम किए जाते हैं। इसलिए आज से आप हजरात इस बात का अज़्म करें कि निकाह होगा वो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक, शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक। साथ ही साथ ये भी बात आई तो अर्ज़ कर रहा हूँ, डीजे का इस्तेमाल करना और नाच गाने की महफिल सजाना और बारात में डीजे वगैरह ले जाना, ये भी नाजायज़ है, हराम है। इससे भी परहेज़ करें, क्योंकि ये इसराफ है, फजूल खर्ची है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा, फजूल खर्ची न करो। वला तुसरिफू, इसराफ न करो। तो फजूल खर्ची और इसराफ को अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया, लेकिन आज हमारे मुसलमान भाई बहुत ज़्यादा फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं, ख़ास तौर पर शादी ब्याह में। और जहाँ अल्लाह की राह में देने की बात आई, ज़कात अदा करने के लिए पैसा नहीं है। अगर कहेंगे ज़कात अदा, अरे इतना निकालना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। और जहाँ फजूल खर्ची की बात आई, वहाँ लाखों रुपए ज़ाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर ये मुसीबतें नहीं आएंगी तो क्या होगा? जालिम मुसल्लत नहीं होंगे तो क्या होगा? लिहाजा सालेह मुआशरे के लिए इस जाहिलाना रस्म व रिवाज को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। सारे मुसलमान मर्द और औरत मिलकर इन जाहिलाना रस्म व रिवाज को ख़त्म करके शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक शादी ब्याह और निकाह का एहतमाम करें। इसमें बहुत सारी बरकतें भी होंगी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी हासिल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल-अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर वयअमुरून बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले सद एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा व हाज़रात, बरादरान अहले सुन्नत व ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसूल बरकत के लिए आइए और आप मिलकर बड़े ही अदब एहतराम और खुलूस व महब्बत के साथ बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद व सलाम पेश कर लें। पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की सूरह आल इमरान जो तीसरी सूरत है, चौथा पारा सूरह आल इमरान की आयत नंबर 104, जिसकी तिलावत का मैंने भी शर्फ हासिल किया।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए, एक गिरोह ऐसा हो जो भलाई की तरफ लोगों को बुलाए, दावत दे और वो अच्छी बातों का हुक्म दे, बुरी बातों से रोके। वही फलाह वाले हैं, वही कामयाब हैं। हज़रात, मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर या खिताब के लिए नहीं बैठा हूँ। 10 मिनट के अंदर एक ज़रूरी मैसेज, एक ज़रूरी पैगाम आपके गोशगुजार करके मैं सवाल जवाब के सेशन की तरफ रुख करूँगा। आज दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, किसी भी मजहब के मानने वाले, इंसानियत के तकाजे पूरे करते हुए अगर जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी एक अच्छे मिजाज वाला इंसान, शरीफ तबीयत वाला इंसान इस बात को आज महसूस कर रहा है कि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में नेकियां हों, बुराइयां न हों। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हर मजहब के मानने वालों में जो सही शरीफ मिजाज के हैं, इंसाफ पसंद हैं, अच्छे इंसान हैं, वो इस बात को महसूस भी कर रहे हैं और इस बात के लिए बड़े बेचैन हैं, बेकरार हैं कि हमारे मुआशरे से बुराइयां दूर होने चाहिए और अच्छी बातें, अच्छाइयाँ, अच्छे अखलाक होना चाहिए। इसी तरह से हर इंसान जिसकी औलाद है वो ये चाहता है कि मेरी औलाद नेक हो, अच्छे अखलाक वाली हो, बुराइयों से हमेशा वो बचती हो। चाहे माँ हो या बाप हो, दोनों की यही फिक्र होती है कि हमारे बच्चे अच्छा कैरेक्टर लेकर, अच्छे अखलाक वाले होकर दुनिया में तरक्की करें। अगर यही मिजाज इंसानों का है तो मैं सबको एक दावत फिक्र देना चाहता हूं कि अल्लाह ताला का भी यही फरमान है कि तुम में एक गिरोह, एक जमात, एक टोली ऐसी होनी चाहिए कि जो खैर की तरफ लोगों को बुलाए। यदऊना इलल खैर, दावत दे, बुलाए खैर की तरफ। और फिर आगे इरशाद हुआ व यामुरूना बिल मारूफ, और वो भलाई का हुक्म दें, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकें। तो अच्छी बातों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, यह अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में एक पसंदीदा अमल भी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उन लोगों को ये खुशखबरी और ये बशारत अता फरमाई कि जो ये काम अंजाम देते हैं वही कामयाब हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही कामयाब हैं, वही फलाह पाने वाले हैं। हजरात, अब हम अपने मुआशरे का जायजा लें, अपने समाज के अंदर देखें कि कितनी बुराइयां दिन ब दिन पनप रही हैं और कैसी खतरनाक किस्म की बुराइयां, कैसे जराइम वजूद में आ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज हम में से अक्सर लोगों का हाल ये हो गया है कि बुराइयों को देखते हैं लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, मना करने की कोशिश नहीं करते। ये सोचते हैं कि अरे हम मना करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, हम अगर कुछ बोलेंगे तो वो हमको कुछ पलट करके जवाब दे देंगे, इसलिए बोलना नहीं चाहते। हालांकि बहुत सारे शरीफ इंसान इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बुराइयां हो रही हैं और बुराइयों को रोकना चाहिए, लेकिन बुराइयों को रोकने की कोई कोशिश नहीं करता। इल्ला माशाअल्लाह हमारी जमात के उलमा हैं, मस्जिद के इमाम हैं,
खुतबा हैं, मुबल्लिगीन हैं, जो इस बात को अच्छे तरीके से महसूस भी करते हैं और ये काम अंजाम दे रहे हैं कि हमारे मुआशरे में जो बुराइयां आ रही हैं और समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर उनके खिलाफ उनका रद्द बलीग करके लोगों को खैर की दावत दे रहे हैं, भलाई की दावत दे रहे हैं। यहाँ दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। जब तक ये जमात हमारे दरमियान मौजूद रहेगी वो तो कामयाब ही है और उनकी बरकत से अल्लाह ताला बहुत सारी नेमतें और अपनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। उलमा, हमारी जमात के उलमा जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं वो है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। आज अजब हाल हो गया है कुछ लोगों का कि जो आलिम या जो मुबल्लिग दीन का काम कर रहा है, भलाई की दावत दे रहा है, लोगों को बुराई से रोक रहा है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, उसका इस्तेहजा करते हैं। अरे ये मुल्ला जी हो गए, ये हो गए और इनको पता नहीं क्या होगा, यही सब करते रहते हैं। कुछ तो दुनियादार ये फिक्र और ये मिजाज लेकर के चल रहे हैं कि ये उलमा हमको आगे बढ़ने नहीं देते बल्कि हमें पीछे ढकेलते हैं। मैं उन्हें बड़ी मोहब्बत से समझाना चाहता हूँ कि ये उलमा आपके मुस्लिह हैं, इस्लाह करने वाले हैं, और जो मुस्लिह होता है वो सबसे अच्छा दोस्त होता है। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ये बात याद रखिए, जो नश्तर लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर जब इलाज करता है और जिस्म का कोई हिस्सा अगर उसमें पॉइजन की वजह से, जहर की वजह से वो हिस्सा सड़ रहा है, गल रहा है, तो डॉक्टर कहता है इतना हिस्सा काट करके फेंक दिया जाए। अब कोई ये कहे कि डॉक्टर तो हमारा दुश्मन हो गया कि इतना हिस्सा काटने की बात कर रहा है, तो वहाँ आपको ये समझना होगा कि उतना काट के फेंकना जरूरी है, वरना वही जहर, वही पॉइजन पूरे बदन के अंदर फैल करके पूरे बदन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हमारे उलमा जो बुराइयों को खत्म करने की बात करते हैं वो मुआशरे को एक पाकीज़ा मुआशरा देखना चाहते हैं, एक सालेह मुआशरे की तश्कील चाहते हैं। और यही अजीम कारनामा अल्लाह के जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए उन्होंने अंजाम दिया। बिलखुसूस हमारे आका हुजूर सरवरे कायनात अरवाहुना फिदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा आप देखें। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से मुआशरे को पाक फरमाया, जबकि अरब की सरजमीन के अंदर, अरब की सरजमीन पर कितनी बुराइयां थी, किस कदर बुराइयां आम हो चुकी थी और कैसे खतरनाक जराइम थे, उसका अगर तज़किरा जब किया जाता है तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के इंसानों के मिजाज को, उनके ज़हनो फिक्र को ऐसे बदल दिया जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया। यकीनन एक पाकीज़ा मुआशरा, एक सालेह मुआशरा, एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छा समाज हर इंसान को एक अच्छी जिंदगी गुजारने का बहुत अच्छा मौका फराहम कर सकता है। आज दुनिया की हर कौम को अच्छे और पाकीज़ा और सालेह मुआशरे की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जितने इज्तिमात इलाकों में, जिस इलाके में हो रहे हैं, मकसद यही है कि हमारा मुआशरा पाक हो जाए, हमारा समाज पाक हो जाए, बुराइयों से बिल्कुल ही हम दामन बचा करके नेकियों की राह पर चल पड़ें और अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदे बनने की कोशिश करेंगे आपस रात। इसका एक अजीम फ़ायदा आपको बता दूं, जिसका आज हमें बहुत ख़तरनाक तौर पर एहसास है, यानी जिसका खौफ और जिसका डर आज बिलखुसूस मुसलमानों के ज़हन दिमाग पर छाया हुआ है, वो ये है कि हमारे कदमों के नीचे से हमारी ज़मीन छीन ली जाएगी। आज उम्मत मुस्लिमा को
बिलखुसूस हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक डर और एक खौफ लाहिक हो गया कि पता नहीं कब हमें इस जमीन से निकाल दिया जाएगा, हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा, हमारी जायदादें छीन ली जाएंगी और हमारा सारा इख्तियार इख्तदार सब खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ हमारे लिए कोई कदम रखने की जमीन बाकी नहीं रहेगी। ये डर और एक खौफ जो आज हमारे जहन और दिमाग पर छाया हुआ है, क्योंकि हालात ऐसे नजर आ रहे हैं, मामलात भी आए दिन ऐसे आपको नजर आ रहे हैं जिसकी बुनियाद पर आपको ये डर या आपको ये खौफ लाहिक है। तो मैं इसका इलाज कुरान मुक़द्दस की रोशनी में आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है, रब तबारक तआला का फरमाने आली शान है, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला का फरमान है, गौर से सुनिए, जहन में महफूज रखिए। रब कदीर जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है, हमने ज़बूर में लिख दिया, यानी अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया है कि हमारी जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। यरिसुहा इबादियस सालिहून, ये फरमाने इलाही है। जमीन अल्लाह की है और अल्लाह ताला जिसे वारिस बना देता है उसके कदमों के नीचे से जमीन कोई खींच नहीं सकता, बल्कि वो आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जमीन का वही वारिस होगा। दुनिया ने देखा, आज भी तारीख गवाह है, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु आए और आपको यहां से भगाने की बड़ी कोशिशें हुई, जादू का इस्तेमाल हुआ, इख्तिदार के धौंस जमाए गए और हर तरह से आपको डराया गया, धमकाया गया कि यहां से आप भाग जाएं। मगर दुनिया देख रही है कि भगाने वाले खुद खत्म हो गए और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु आज भी मौजूद हैं। आज भी उनके आस्थाने से पैगाम मिल रहा है कि जमीन का वारिस वही होता है जो अल्लाह का नेक बंदा होता है। इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि खुद नेक बनो, अपने औलाद को, अपने बच्चों को नेक बनाने की कोशिश करो और पूरे मुआशरे से, पूरे समाज से बुराइयों को दूर करने की कोशिश करो। और इस सिलसिले में मैं अपनी माँ और बहनों से, अपनी बच्चियों से भी अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि एक पाकीज़ा मुआशरा बनाने में औरतों का एक बहुत अहम रोल होता है। एक औरत माँ होने की हैसियत से एक बच्चे को बेहतरीन इंसान बना सकती है, एक बहन अपने भाई को बहन होने की हैसियत से उसे अच्छी फिक्र दे सकती है और एक नेक बीवी अपने बदकार शोहर के दिल को बदल सकती है। लिहाजा औरत का रोल बहुत ही अहम होता है, समाज में, मुआशरे में एक अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हमारी माँ और बहनों का मिजाज भी सिर्फ और सिर्फ दुनियादाराना हो गया है कि वो सिर्फ दुनिया की लालच में, दौलत की लालच में और सिर्फ जाहिरी हुस्न जमाल को जाहिर करने के चक्कर में इस्लाह मुआशरा की फिक्र को खो चुके हैं। न घर की इस्लाह की फिक्र है, न अपने बच्चों और अपनी बच्चियों की इस्लाह की फिक्र है, न अपने शोहर की इस्लाह की फिक्र है। बिल्कुल ही वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में मगन हैं और सिर्फ उन्हें इस बात की ख्वाहिश रहती है कि मैं कितने अच्छे तरीके से अपना हुस्न जाहिर कर सकूं, अपने कपड़ों को जाहिर कर सकूं। वो इंतजार करती हैं कि कहीं मुझे अपने हुस्न को जाहिर करने का मौका मिल जाए, शादी ब्याह में सज धज करके जाना है ताकि मुझे देखें तो लोग मुझे पसंद करें। यकीनन ये बहुत बड़ी ये बेवकूफ़ी भी है और ये बहुत बड़ी महरूमी है। लिहाजा मैं ज्यादा तफसील में जाने के लिए वक्त नहीं है, ये नसीहत करके मैं गुजर जाना चाहता हूं। आज अगर हमारे ऊपर जालिम मुसल्लत कर दिए गए हैं और आज हमारे सामने या हमारे सरों पर मुसीबतों के बादल मंडला रहे हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी को छोड़ दिया। आज आप ये अहद करके जाएं, तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के इस अजीम शान रूह परवर इज्तिमा में आप आए हैं और ये वादा करके जाएं कि अब हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जहां तक हमारा असर और रसूख है, चाहे अपने घर के अंदर ही क्यों ना हो, हम भलाई का हुक्म देंगे और बुराई से रोकने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।
सबको ये कोशिश करना है, जो जो जितना अपना असर रखता है। और जबान अल्लाह ने दी है तो कम से कम जबान से बोलने की तो कोशिश करो। एक हदीस पाक का मफहूम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक क़यामत के दिन एक बंदे को लाया जाएगा, अल्लाह तबारक तआला उससे इरशाद फरमाएगा कि मैंने तुझे ज़बान अता की, लेकिन तूने उस वक्त इस्लाह का काम नहीं किया, लोगों को डराया नहीं, लोगों को बुराई से रोकने की कोशिश नहीं किया। तो बंदा अर्ज करेगा, मौला मुझे खौफ था, मुझे डर था कि लोग कुछ बोल देंगे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, क्या तुझे मेरा डर नहीं था? अल्लाहु अकबर। अल्लाह का खौफ दिल में रखकर दुनिया वालों का डर और खौफ मत रखो, अल्लाह का डर रखो कि हमें क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। और अल्लाह ताला ने ज़बान अता फरमाई, कम से कम हम ज़बान से हक बोल करके बुराइयों से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। माँ बाप अगर अपनी औलाद को गलत काम करते हुए देखें तो उन्हें फौरन रोकें, टोकें। ये नहीं समझें, ये इस बात का ख्याल न रखें कि अगर हम रोकेंगे, टोकेंगे, मना करेंगे तो ये नाराज होकर घर छोड़ करके चले जाएंगे। बहुत सारे माँ बाप इसलिए भी नहीं कहते कि हमारा बच्चा हमसे नाराज हो जाएगा। ये नहीं सोचते कि अगर हम मना नहीं करेंगे तो रब नाराज हो जाएगा। अल्लाह की नाराजगी की फिक्र नहीं है, बंदे की नाराजगी की फिक्र है। ये मिजाज बदलो, ये फिक्र बदलो कि हमें अल्लाह की रजा के लिए बुराइयों से रोकने की कोशिश करना है। अब आखिर में एक बात ये अर्ज करके मैं गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। याद रखो, अगर हमने बुराइयों को देखने के बाद भी, बुराइयां मुआशरे में फैल रही उनको देखने के बावजूद भी अगर हमने उनको रोकने की कोशिश नहीं की तो उन बुराइयों की वजह से जब अज़ाब इलाही आएगा तो उसमें हम भी मुब्तला होंगे। एक हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है कि फलां बस्ती को, पूरे शहर को उलट दो, उस पर अजाब नाज़िल कर दो। हज़रत जिब्रील आए, देखा, वापस गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला उसमें तेरा एक बंदा है जिसने कभी तेरी नाफरमानी नहीं किया, यानी तेरी फरमाबरदारी की है, वो इबादत करता रहा है, नेकियां करता रहा है। अगर उस बस्ती को उलट दिया जाए तो वो बंदा भी उसमें हिलाक होगा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उसको भी उसमें उलट दो, इसलिए कि उसने एक साथ भी मेरे लिए वो नाराज नहीं हुआ, यानी बुराइयों को देखने के बावजूद वो नाराज नहीं हुआ, बल्कि उस पर वो खामोश था। तो लिहाजा बुराइयों को देखकर, गलत कामों को देख करके न बोलना और खामोशी इख्तियार करना, ये भी अज़ाब इलाही में मुब्तला होने का सबब बन सकता है। इसलिए हमारी कोशिश ये हो कि हम जिंदगी की आखिरी सांस तक ये अहद, ये पैमान कर लें, ये अपना पक्का पुख्ता अज़्म कर लें कि हम जब तक जिंदा रहें अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की सरज़मीन पर नेकियों को बर्पा करने की कोशिश करेंगे, नेकियों की दावत देंगे और बुराइयों से रोकने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सब कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की कोशिशें जारी हैं। हर इलाके में शाख कायम करके ये इस्लाह मुआशरा का भी काम कर रहे हैं और इस्लाह अकायद व आमाल की भी कोशिश जारी है। लिहाजा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की एक बड़ी तफसील है, बहुत लंबी लिस्ट है, उसको अगर अच्छे तरीके से आपको अमली जामा पहनाना है तो यहाँ पर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के साथ होकर के आप काम करें। इंशाअल्लाह सालेह मुआशरे की तश्कील में आपका भी बड़ा अहम रोल होगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन अलैहि सलातु व तस्लीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, उम्मीद है कि मुफ्ती साहब क़िबला ने जो कुछ फरमाया आपने बगौर सुना होगा, समझा होगा और इस पर ज़रूर अमल करने की कोशिश करेंगे। कहें इंशाअल्लाह। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के तकरीबन 60 मदारिस चल रहे हैं। बहुत से शहरों में हमारे जामिया यानी यूनिवर्सिटी मौजूद है। इसी तरह इस वक्त बहुत सारे स्कूल,
जो स्टेट बोर्ड के भी हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी हैं, ये भी चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का शहर मुंबई के करीब भिवंडी महापोली में एक हॉस्टल है, जिस हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे असरी तालीम के साथ साथ यानी दुनियावी तालीम के साथ साथ कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ भी कर रहे हैं हॉस्टल में रहकर। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, उलमा, हुफ़्फ़ाज़ इकराम मौजूद हैं, जो मस्जिद में इमामत के साथ, खिताबत के साथ, मदारिस मकातिब के साथ साथ दीन और सुन्नियत का मसलक आला हज़रत का काम कर रही हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से अपने तौर पर जुड़ने की और अपने बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। कहें इंशाअल्लाह, मोहब्बत से कहें। अगर आप मदरसे में दाखिला लेकर पूरी तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक तरबियती सेंटर भी है भिवंडी की सरजमीन पर, सुफ़ा रूहानी सेंटर। इस तरबियती सेंटर में आप अपने बच्चों को 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या इमामत कोर्स कराने के लिए, मुबल्लिग कोर्स कराने के लिए भी दाखिला करा सकते हैं। तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता होने के लिए आप मुबल्लिगीन से राब्ता कायम करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारे इलाकाई साथी जनाब मुरसलीन भाई ये तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं, आप उनसे राब्ता करें। हम यहीं पर हैं, आप हमसे राब्ता करें। जाते जाते गुजारिश है कि आप अपना नाम, अपना नंबर हमारे पास लिखाते जाएं और अपने तौर पर, जैसा कि मुफ्ती साहब किबला ने कहा, एक खूबसूरत मुआशरा बनाने के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के ईमान व अकीदे की हिफाजत के लिए, अपनी औलाद को अपने लिए सदक़े जारिया बनाने के लिए सुन्नी दावत इस्लामी से ज़रूर जुड़ने की कोशिश करें। कहें इंशाअल्लाह। अब मैं बार बार कहने के लिए नहीं कहूँगा, खुद भी कभी कह दें और ये सीख लें कि कहाँ कहना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब आइए सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं पहला सवाल मुफ्ती साहब किबला से पूछने से पहले गुजारिश करूंगा, अब भी उन हजरात से जो पीछे खड़े हैं, दरअसल खड़े हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला सिर्फ यह है कि वो जब बॉर्डर बनाकर खड़े हैं ना, तो नया आने वाला भी उसी में शामिल हो जाता, बैठता नहीं है। वो समझता है कि जगह फुल हो गई, अब हमें भी खड़ा होना पड़ेगा, तो उनके चक्कर में हर नया आदमी आकर खड़ा हो जाता है और फिर खामखा में लोग खड़े होते रहते हैं, जबकि बैठने की जगह मौजूद है। और ऐसा भी नहीं है कि खड़े होकर सुनोगे तो बैठने वालों से 2 नेकी ज्यादा मिलेगी आपको, खड़े रहकर सुनेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। ये सारा इंतजाम आपके लिए, आकर बैठ जाएं आप। बस मुफ्ती साहब किबला के क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद आपको इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी खिताबत के डंके बज रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के एक बेहतरीन आलिम दीन, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग और जिम्मेदार औलादे गौस आज़म आली जनाब सैयद अमीरुल क़ादरी साहब किबला का खिताब आपको सुनना है। तो अब मैं नहीं चाहता कि इज्तिमा इख्तिताम की तरफ चल रहा हो और फिर हम कहें कि आओ बैठो सुनो सुभान अल्लाह बोलो इंशाअल्लाह बोलो। आप इशा के बाद से अगर आई हैं तो ये सारी बातें अब तक तो आपने सीख ली होंगी, अब इसे दोहराने की जरूरत ना पड़े। अब आगे कुछ नया सीखने की कोशिश करें इंशाअल्लाह, ठीक है? फिर वही बातें बार बार रिपीट ना हो। एक बार जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहला सवाल है, ईमान क्या है, यानी ईमान किसे कहते हैं? चूंकि सवालात काफ़ी हैं, मैं मुफ्ती साहब किबला से गुजारिश करूंगा कि अहम पहलुओं पर रोशनी डालें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालात इस सेशन में पूछ सकें। तो सबसे पहला सवाल कि ईमान किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपको शायद इसका इल्म भी है, मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में, बहुत शॉर्ट में ये अर्ज़ कर रहा हूँ। ईमान मजमुआ है तस्दीक़ क़ल्बी और इक़रार बिल लिसान, यानी अल्लाह को एक मानना,
और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और उसके रसूल मानना, और अल्लाह ताला की जितनी किताबें नाजिल हुई रसूलों पर उन किताबों के हक़ होने को मानना, क़यामत के दिन के हक़ होने को मानना, और जितने भी ज़रूरियात दीन हैं उन सब को हक़ जानना, ये ईमान है। इसमें तफसीलात बहुत हैं, काफ़ी तफसील की ज़रूरत है। मुख्तसर अंदाज में जिसको हम कलमा तय्यबा कहते हैं, कलमा तय्यबा के अंदर ही ये चीज़ें मौजूद हैं, या ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल जो बच्चों को याद कराया जाता है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल यौमिल आखिर, ये इसमें ईमान क्या है उसका मुकम्मल तज़किरा मौजूद है। लिहाजा तफसीलात अपने उलमा से आप समझने की सआदत हासिल करें। हज़रत, आज हमारी अक्सरियत जो है वो नमाज नहीं पढ़ती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुसलमान नमाज के फ़ज़ाइल नहीं जानता, और ऐसा भी नहीं है कि नमाज ना पढ़ने पर क्या वईद आई है, यानी क्या अजाब होगा, ये नहीं जानता। सब जानते हैं, इसके बावजूद भी हमारी अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ती। तो सवाल ये है कि नमाज छोड़ने के नुकसानात क्या क्या हैं? नमाज यकीनन इस्लाम का एक अहम फरीज़ा है। हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द व औरत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। कितने वक्त की? 5 वक्त की। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्त की नमाज ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन है। अगर कोई इसका इनकार करता है तब तो वो माज़अल्लाह काफिर हो जाएगा, मुसलमान नहीं रह जाएगा। और जो जानबूझ करके नमाज छोड़ता है इस पर बहुत सारी वईदें यानी सज़ाओं का जिक्र अहादीस करीमा में है। एक हदीस पाक में अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ता है उसे 80,000 साल तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। ये हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। यूँ तो बहुत सारी हदीसें हैं, उनमें से एक हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ता है उसे 80,000 साल तक जहन्नम में जलाया जाएगा। लिहाजा इससे भी हमें खौफ करना चाहिए, और इसीलिए अल्लाह तबारक तआला का फरमान आली शान है, हाफ़िज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाज़ों की हिफाजत करो, और ख़ास नमाज असर की। तो नमाज़ों की हिफाजत कैसे होगी? अल्लाह ताला के इस फरमान आली शान का एक ख़ास मकसद यही है कि हर नमाज को उसके वक्त में अदा करो, ये नमाज की हिफाजत। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, आप तजुर्बा करके देख सकते हैं, जो नमाजों की हिफाजत करता है अल्लाह ताला उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाता है। और जो नमाजों को ज़ाया करता है, ज़ाया करना मतलब यानी वक्त पर न पढ़ना और पढ़ने की कोशिश न करना, ये नमाजों को ज़ाया करना, ये वो अपनी उम्र की कीमती चीज़ों को ज़ाया कर देता है और अपनी इज्जत व आबरू को अपने हाथों वो मलियामेट कर देता है, और उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। लिहाजा कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक फ़र्ज़ नमाजें वक्त पर अदा करें और जानबूझ करके नमाज न छोड़ें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तीसरा सवाल ये है कि अक्सर लोगों के ये मामलात हैं कि वो अमानत में ख़यानत करते हैं, तो अमानत में ख़यानत करना कैसा? अमानत का मतलब यह हुआ कि अगर किसी ने कोई चीज़ आपके पास रखी और कहा कि मैं बाद में ले लूँगा, तो ये आपके पास अमानत है, तो उसी तरीके से उसे वापस करना ये ज़रूरी है, लाजिम है। और अगर उसमें खुर्द-बुर्द करता है यानी उसका इस्तेमाल करके उसे ख़राब कर देता है या उस चीज़ को हिलाक कर देता है, तो ये अमानत में ख़यानत है। या अगर किसी ने कोई आप चीज़ रखी और जब वो मुतालबा करे, मांगे और उसको न देना, ये भी अमानत में ख़यानत है। और अमानत में ख़यानत करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, और क़यामत में इसकी बहुत बड़ी सज़ा भी है। और हदीस पाक में तो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुनाफिक की अलामत और निशानी फरमाई। आयतुल मुनाफिक सलास, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की निशानियां 3 हैं, मुनाफिक की अलामतें निशानियां 3 हैं। इदा हद्दथ कज़िबा, जब बात करता है तो झूठ बोलना, यानी झूठ बोलना ये भी मुनाफिक की अलामत है।
व इदा वादा अखलफा, और वादा करे तो वादा खिलाफी करे, ये भी मुनाफिक की अलामत। व इजा तुमिन खान, यानी अगर उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। तो ये अमानत में खयानत करना ये मुनाफिक होने की अलामत है, उसके अंदर निफाक पैदा हो जाता है। और जानते हो मुनाफिकीन का कितना भयानक अजाब है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। लेकिन यहाँ वो मुनाफिकीन जिनका जिक्र है वो दूसरे, लेकिन ये अगर मोमिन होने के बावजूद भी उसके अंदर ये सिफत पैदा हो जाती है, यानी अमानत में खयानत, तो उसकी बुनियाद पर उस पर भी अजाब होगा और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में उसे जवाब देना होगा। ये तो हज़रत आपने फरमाया कि अगर किसी शख्स के पास कोई अमानत रखी जाए और उस अमानत में वो खयानत करे। अब यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि किसी ने किसी के खेत पर कब्ज़ा कर लिया, किसी के बाग पर, किसी के पेड़ पर, किसी के मकान पर, किसी की दुकान पर, तो क्या ये भी अमानत में खयानत करना हो? इसको गसब करना कहते हैं, वो शख्स गासिब कहलाता है। यानी किसी की जायदाद को, किसी की किसी चीज़ को छीन लेना या उस पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेना, ये गसब है। और गसब करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म अजीम है। अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यह हदीस पाक का मफहूम है कि अगर किसी ने किसी की एक बालिश्त ज़मीन भी अगर नाजायज़ तरीके से नाहक तौर पर कब्ज़ा कर लिया, गसब कर लिया, तो उसे 7 ज़मीन तले धंसाया जाएगा और क़यामत में उसी ज़मीन को उसके गले का तौक बना करके डाल दिया जाएगा और सारे अहले मैशर देख करके पहचानेंगे इसने दुनिया में किसी का गसब किया था। बहुत सारे लोग किसी का भी या किसी की प्रॉपर्टी, किसी की जायदाद कब्जा कर लेते हैं और ये समझते हैं कि हमने बहुत प्रॉपर्टी बना ली। याद रखो, अगर किसी का हक हमने गसब कर लिया, नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया, तो दुनिया में तो उससे थोड़ा बहुत फायदा तो ले सकते हैं, लेकिन मरने के बाद उसका अजाब मुसलसल होता है। वो कब्र में भी अजाब का सामना करना होता है और उस पर अजाब मुसल्लत होता है और क़यामत के दिन मैदान महशर में उसका बहुत बड़ा अजाब होगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने दुनिया में किसी का हक मारा है, गसब किया है, तो दुनिया ही में उसे वापस दे दे, दुनिया ही में वापस दे दे। और अगर दुनिया में वापस नहीं देगा, वैसे ही चला जाएगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस हकदार का हक दिलाएगा इस तौर पर कि इसकी नेकियां उठा करके उसको दी जाएंगी। जिसका गसब किया है या जिसका नाहक कब्जा किया है, उसको उसकी नेकियां उठा करके उसे दी जाएंगी। अब भी अगर हक पूरा नहीं होता है तो उस शख्स के गुनाह इस पर लाद दिए जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे बड़ा मुफलिस यही होगा। लिहाजा किसी की ज़मीन को नाजायज़ तरीके से गसब करना यह हराम है, नाजायज़ है, गुनाह कबीरा है, इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमानत में ख़यानत करने और गसब करने से बचने की तौफीक अता फरमाए। अगला सवाल ये है कि वालिदैन का अपने बच्चों पर क्या हक है? वालिदैन का हक तो सबसे पहले ये है कि उनका अच्छा नाम रखें और अच्छी तरबियत करें। उनके जिस तरह खाने पीने, रहने सहने के इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी है, इसी तरह से अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत की ज़िम्मेदारी माँ बाप पर है। लिहाजा वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छे अखलाक वाला बनाए, अच्छे किरदार वाला बनाए, अच्छी तालीम दे और उनको ऐसा तैयार करे कि वो बुराइयों से बच सके, नेकियां करे, ताकि वही सदक़े जारिया बन जाए, सवाबे जारिया बन जाए। और बच्चों पर वालिदैन का क्या हक है? बच्चों पर वालिदैन का हक तो बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला का तो फरमान है, अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि उनके साथ हुस्ने सुलूक करो। वो क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसान। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे रब ने यह फैसला फरमाया कि इबादत सिर्फ उसी की हो और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया जाए, अच्छा बर्ताव किया जाए। और आगे इरशाद भी है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ भी ना कहो।
उनको न झिड़को। आजकल थोड़ा सा माँ बाप उम्र की आगे बुढ़ापे की हद को पहुंच गए और थोड़ा चिड़चिड़े हो गए और कुछ बोल देते हैं तो नौजवान बेटा या नौजवान बेटी अपने माँ बाप को डांटते हैं, फटकारते हैं और उनको खामोश रहने की तलकीन करते हैं, चुप बैठो तुमको क्या मालूम। ये उफ कहना नहीं बल्कि ये तो झिड़कना हुआ। झिड़कना तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। यानी जिसके माँ बाप जिससे राज़ी हो जाएं वो अल्लाह राज़ी है, उससे अल्लाह राज़ी है, और जिससे उसके माँ बाप नाराज़ हैं अल्लाह उससे नाराज़ है। तो इबादतें एक तरफ, नेकियां एक तरफ, लेकिन माँ बाप को नाराज़ करके, माँ बाप का दिल दुखा करके अगर कोई जिंदगी गुजार रहा है तो वो होश में आ जाए कि बहुत जल्द उसकी गिरफ्त होगी, उसकी पकड़ होगी और अल्लाह की नाराज़गी के सबब बहुत सारी मुसीबतों में वो मुब्तला होगा। इसलिए कोशिश करें कि माँ बाप को राज़ी करें, माँ बाप का दिल न दुखाएं, और अगर वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, सहारे की ज़रूरत है तो उन्हें तनहा न छोड़ा जाए, बल्कि हमेशा उनकी खिदमत की जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनके लिए सहारा बन जाएं। आज अगर हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक, अच्छा बर्ताव किया तो हमारी औलाद भी हमारे साथ अच्छा सुलूक और अच्छा बर्ताव करेगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर हमने उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया तो हमारी औलाद भी हमारे साथ ऐसा ही सुलूक करेगी और अज़ाबे क़ब्र और अज़ाबे इलाही वो अलग। इसलिए माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। एक औरत का बिना किसी महरम के हज या उम्रा के लिए जाना कैसा है? शरीयत इस्लामिया में, शरीयत मुतहरा में किसी भी खातून को, किसी भी औरत को सफ़र करने के लिए ये शर्त है, ये लाजिम है कि उसके साथ उसका महरम हो। महरम यानी बाप है, भाई है, बेटा है, तो ये महरम है। कोई भी सफ़र, यहाँ सिर्फ हज उम्रा की तो बात अलग है, कोई भी सफ़र, यहाँ से अगर मुंबई जाना है, औरत तनहा जा रही है, अभी तो एक मिजाज अलग बन गया है, अजमेर शरीफ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं और तन्हाई जा रहे हैं, औरतों की टोली मिलकर के जा रही है। बगैर महरम के सफ़र करना उनके लिए हराम है, और हज और उम्रा का भी सफ़र उनके लिए नाजायज़ है, हराम है। इस सिलसिले में फ़ुक़हा किराम, उलमा किराम ने जिक्र फरमाया कि हदीस पाक की रोशनी में ये बात साबित है कि जो औरत बगैर महरम के सफ़र करती है, कदम कदम पर उसके नामे आमाल में गुनाह लिखा जाएगा और उस पर अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत होगी। हरगिज़ हरगिज़ बगैर महरम के वो सफ़र न करें और हज उम्रा के लिए भी नहीं। और इस सिलसिले में फ़ुक़हा किराम ने ये भी फरमाया कि जब तक महरम ना हो औरत पर हज फ़र्ज नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि बाज़ औरतें कि हमारा कोई महरम, तो उन पर हज भी फ़र्ज नहीं है, तो हज की फ़र्जियत उनके लिए वो महरम के साथ है, लिहाजा बिला महरम के वो हज का सफ़र भी नहीं कर सकते। कभी कभी हजरत ऐसा होता है कि किसी का शौहर जो है वो सऊदी अरब में काम करता है, अब वो यहाँ घर वालों से कहता है कि तुम लखनऊ से फ़्लाइट में बिठा देना और वहाँ मैं जिद्दा एयरपोर्ट से उनको रिसीव कर लूँगा और फिर उम्रा के लिए ले जाऊँगा। तो ऐसी सूरत में अगर भाई ने या वालिद ने औरत को एयरपोर्ट पर फ़्लाइट में बिठा दिया और वहाँ से शौहर ने रिसीव कर दिया, तो क्या इस तरह से औरत हज या उम्रा के लिए जा सकती है? ये तरीक़ा भी दुरुस्त नहीं है, ये भी नाजायज़ है, हराम है। क्योंकि आप तो एयरपोर्ट तक पहुंचा दिए, किसी महरम ने पहुंचा दिया, लेकिन फ़्लाइट से लेकर वहाँ तक जद्दा तक जाना या फ़्लाइट से जहाँ तक भी जा रही है वो तन्हा जा रही है, वहाँ महरम शुरू से लेकर आखिर तक, यानी जहाँ तक जा रही वहाँ तक और वहाँ से अपने घर वापस आने तक, ये उसके लिए महरम का होना शर्त है, ज़रूरी है। बग़ैर महरम के सफ़र करेगी वो गुनाहगार होगी। अगर किसी औरत को यहाँ से बॉम्बे जाना है, उसका शौहर बॉम्बे में जॉब करता है और भाई या वालिद वगैरह उसको यहाँ ट्रेन में बिठा दें और वहाँ उसको शौहर रिसीव कर ले, तो क्या इस तरह से वो सफ़र कर सकती है? ये भी नाजायज़ है, ये भी सफ़र उसके लिए दुरुस्त नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि जब उम्रा के लिए और हज के लिए वो बग़ैर महरम के जाने की इजाज़त नहीं है, तो यहाँ तो मुंबई या कहीं दूसरी जगह का सफ़र तो उसके लिए और बेहतर नहीं है, नाजायज़ है। तो इसीलिए मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की रोशनी में तमाम उलमा और फ़ुक़हा ने फरमाया कि सफ़र करना, सफ़र शरई
जो मसाफत सफ़र हो। मसाफत सफ़र क्या है? 92 किलोमीटर्स, 92 किलोमीटर की मिकदार के लिए अगर सफ़र कर रही है तो उसके साथ महरम का होना ये शर्त है, ज़रूरी है, और बग़ैर महरम के सफ़र करना नाजायज़ है, हराम है। ये ख़वातीन के ताल्लुक़ से सवालात चल रहे हैं। मैं अपनी माओ, बहनों और बच्चियों से गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल गौर से इन बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। अगला सवाल भी औरतों के ताल्लुक़ से है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आज़म सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यार दीवानों, आप देख रहे हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला के बाद जिनका खिताब होना है और जिनका काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं, औलाद गौसे आज़म अली जनाब सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। बस कुछ लम्हात के बाद इंशाअल्लाह सैयद साहब क़िबला का खिताब होगा। आपसे गुजारिश है कि अपनी अपनी जगहों पर इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। बहुत तेज़ी के साथ कुछ और सवालात इंशाअल्लाह, और फिर उसके बाद नात मुबारका के चंद अशार और फिर सैयद साहब का खिताब। बैठ जाएं आप अपनी जगहों पर फ़ौरन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने और हमारे साथियों ने शुरू में ही आपको दुरूद शरीफ की फजीलत बताई। मैं मिंबर रसूल पर मौजूद हूँ। अगर औरतों को इजाज़त होती बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ने की, तो उनकी आवाज़ इतनी बुलंद होती कि आप सबके कानों तक पहुँचती। लेकिन आप मर्द हैं, आपकी आवाज़ का कोई पर्दा नहीं है, फिर भी दुरूद शरीफ पढ़ने को तैयार नहीं है। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़ाया जाए, ये नहीं कहा कि पढ़ लीजिए, पढ़ाया गया, फिर भी पढ़ने को तैयार नहीं है। और फिर आकर कहते हज़रत रोज़ी में बरकत नहीं हो रही है, हज़रत बेटा बहुत परेशान करता है, हज़रत क्या करूं, कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ा रहता है। आखिर ये मुसीबतें दूर कैसे होंगी, ये परेशानियां दूर कैसे होंगी? ना नमाज पढ़ोगे, ना कुरान पढ़ोगे, ना दुरूद पढ़ोगे, ना जुमा ही को सही सलातो सलाम पढ़ोगे, तो आखिर जिंदगी में खुशहाल कैसे रहोगे? मुसलमान हो तुम नहीं करोगे तो ये कौन करेगा? बार बार फजीलत बताई जाए, बार बार ऐलान किया जाए, पढ़ाया जाए, फिर भी पढ़ने को तैयार नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर वाकई हुजूर से मोहब्बत है तो हमारा हाल ये होना चाहिए कि दावत ना देनी पड़े, जैसे ही कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, ऐसी आदत पड़ जाए कि खुद ब खुद जबान पर दुरूद सलाम आ जाए, ऐसी आदत पड़ जाए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। यह सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा जज्बाती नारों के लिए नहीं है, यह सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा कानों के चस्कों के लिए नहीं है, यह सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा किसी रस्म रिवाज को जिंदा करने के लिए नहीं है। यह सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा आपको एजुकेट करने के लिए है, आपकी तरबियत के लिए है, आपको दीन से करीब करने के लिए है, आपको अल्लाह रसूल के फरामीन समझाने के लिए है, आपकी आखिरत को संवारने के लिए है, आपकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने के लिए है, आपकी सोच और फिक्र को तब्दील करने के लिए है। यह सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा आपको कयामत की जिल्लत और रुसवाई से बचाने के लिए है। लेकिन आप भी बिल्कुल खामोश बैठे होंगे कि मौलाना आप अपना काम करो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। आपको बुलाया है, आप बोलिए, हम तो चुप रहेंगे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना मेरे भाई। जो समझ में आए, जो समझाया जाए, रिस्पॉन्स तो करें। आप दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ रहे हैं, कम से कम दुरूद शरीफ आपको पढ़ना चाहिए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तेजी के साथ बस 2-3 सवाल और उसके बाद इंशाअल्लाह सैयद साहब का खिताब। और ये भी बहुत अहम सवालात हैं, इसलिए पूछना ज़रूरी है। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी बहनें तवज्जो के साथ सुने।
सवाल यह है कि औरतों के लिए किन मर्दों से पर्दा करना जरूरी है, यानी कौन से वो मर्द हैं जिनसे औरतों के लिए पर्दा करना जरूरी है। शरीयत मुतहरा की रोशनी में जो औरत के लिए गैर महरम है उससे पर्दा लाजिम है, ज़रूरी है। महरम के सामने पर्दा सिर्फ और सिर्फ, पर्दे से मुराद यानी बदन तो छुपा रहेगा, चेहरा खुला रहे तो कोई हर्ज नहीं। महरम के सामने महरम है जिससे कभी निकाह नहीं हो सकता, जिससे कभी निकाह नहीं हो सकता वो औरत के लिए महरम है, और जिससे निकाह हो सकता है वो गैर महरम है। तो इसलिए उनसे पर्दा लाजिम है, ज़रूरी है। अभी आम तौर पर घरों में एक अजीब वबा है कि घर में अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो थोड़ा सा इसको दुश्वार महसूस करते हैं कि औरत के लिए देवर से भी पर्दा लाजिम है, ससुर से भी पर्दा लाजिम है। अगरचे ससुर से निकाह तो नहीं हो सकता, हराम है, लेकिन वहाँ भी पर्दा उसके लिए ज़रूरी है। पर्दे से मुराद ये है कि ख़ास तौर पर उन आज़ा को वो अच्छे तरीक़े से छुपाए रखे कि जिनकी तरफ देखने की वजह से शहवत पैदा हो सकती हो। लिहाजा गैर महरम के सामने तो चेहरा खोलना हराम है, और औरतें इसका ख़ास एहतमाम करें, क्योंकि बेपर्दा होना एक तरह से गुनाह भी है और अल्लाह ताला की और अल्लाह के फरिश्तों की उन पर लानत होती है जो बेपर्दा गैर महरमों के सामने आते हैं। तो ये मसले शरई है और ये हालात की बुनियाद पर नहीं, हालात चाहे कैसे भी हों, शरीयत का हुक्म उनके लिए हमेशा हर हाल में लाजिम है कि जो भी गैर महरम है उसके सामने वो पर्दा करे। पर्दा से मुराद ये है कि उसका वो चेहरा न खोले, बल्कि चेहरे का भी पर्दा है और पूरे बदन का भी पर्दा है, ताकि उसकी तरफ उसका मैलान भी ना हो और तमाम गुनाहों से वो बच सके। हज़रत आपने जो औरत के सफ़र के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि जब कोई औरत सफ़र पर निकले शरई एतबार से तो उसके साथ कोई महरम होना चाहिए। तो अब अगर उसके साथ उसका बेटा है या फिर उसका भाई है या उसका भांजा या भतीजा है, लेकिन ये बालिग नहीं है, तो कैसे नाबालिग बच्चे के साथ जो कि उसका महरम है उसके साथ वो औरत सफ़र कर सकती है? नाबालिग के साथ भी सफ़र न करे। सफ़र के लिए बालिग होना ज़रूरी है। अलबत्ता उलमा बाज़ फ़ुक़हा ने फरमाया कि अगर नाबालिग है लेकिन समझवाल यानी शऊर और समझदार है, जैसा कि आजकल के कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, अगरचे नाबालिग हैं, तो वो उसके साथ सफ़र कर सकती है जबकि रास्ते में अमन मौजूद हो। शादी ब्याह का शरई तरीक़ा क्या है? शादी ब्याह का अगर शरई तरीक़ा अगर देखा जाए, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक निकाह हो, निकाह शरई हो, मस्जिद के अंदर निकाह हो कि ईजाब व कबूल, क्योंकि निकाह के अंदर असल जो रुकन है वो ईजाब व कबूल है। ईजाब व कबूल यानी दुल्हा बैठा हुआ है, अब दुल्हन तो मजलिस निकाह में नहीं आती, उसकी तरफ से वकील आते हैं और वकील के ज़रिए ईजाब व कबूल होता है। एक तरफ से कहा जाता है कि फ़लाँ बिनते फ़लाँ को हमने आपके निकाह में दिया, और शोहर यानी जो दुल्हा है वो कहता है कि मैंने कबूल किया। ये ईजाब व कबूल है। ईजाब व कबूल पा लिया गया, निकाह मुनक़द हो गया। और बाकी जो चीज़ें हैं सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक, यानी खुतबा भी पढ़े, दो गवाहों का मौजूद होना ये शरई तौर पर ये शर्त है। शरीयत मुतहरा की रोशनी में निकाह के वक्त कम से कम 2 गवाह का मौजूद होना ये शर्त है, बग़ैर गवाह के निकाह मुनक़द नहीं होगा। ये शरई तरीक़े के मुताबिक निकाह है। और इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आज रिवाज के तौर पर आम हो गई हैं, निकाह में बहुत सारी चीज़ें राइज हो गई हैं, वो सब फजूल खर्चियाँ हैं, उनसे बचना चाहिए। सादा अंदाज में शरई तरीक़े के मुताबिक निकाह करना चाहिए। उस निकाह में बहुत बरकत है जो शरीयत मुतहरा के मुताबिक हो। आम तौर पर यूपी में जब शादी होती है तो शादी से पहले रज्जगा होता है, और रज्जगा में होता यह है कि खुशी मनाने के लिए, इज़ारे खुशी के लिए घर की, गांव की, अड़ोस पड़ोस की औरतें जमा होती हैं
और कुछ औरतें ढोल बजाती हैं, गाती हैं और कुछ औरतें नाचती हैं और रात भर ये सिलसिला चलता है। और कुछ औरतें गुलगुला बनाती हैं बैठकर एक जगह, और सुबह फजर के वक्त गुलगुला ले जाकर मस्जिद के ताक पर रखा जाता है, उस पर फिर फातिहा होता है, नमाजियों को बांटा जाता है। तो इस तरह से जो औरतें रात भर शादी की खुशी मनाने के लिए नाचती गाती हैं और इसमें कभी कभी वो गालियां वगैरह भी गाती हैं, तो क्या ये इसकी इजाज़त होगी किसी तरह से भी? ये तरीक़ा जो अभी आपने जिक्र किया ये तो बिल्कुल खिलाफ शरा है, शरीयत मुतहरा के बिल्कुल खिलाफ है। शरीयत मुतहरा में इसकी कोई असल नहीं, रात जग्गा रत जग्गा इसकी कोई असल नहीं है, न कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात पाक में या बाद में। ये एक जहालत है जो लोगों ने इसको राइज कर लिया, ख़ास तौर पर औरतों ने इसको राइज कर लिया, और इसके अंदर बहुत सारे मफासिद भी हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। वो जो तेज़ तेज़ आवाज़ में औरतें गाती हैं ये भी हराम है, क्योंकि औरत की आवाज़ भी औरत है, लिहाजा जब वो गा रही हैं तो आस पास पड़ोस के मर्द हजरात मर्द हजरात भी सुन रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो ये एक तरह से अलग गुनाह है। और फिर पूरी रात जागना और ये गाते हुए, और माज़अल्लाह अगर उसमें नाच गाना भी हो रहा है तो ये और मज़ीद हराम है, ये शैतानी फेल है। नाच गाना ये शैतानी फेल है, ये सख्त हराम है और गुनाह कबीरा है। और फिर उस पर मज़ीद के गुलगुले बनाकर मस्जिद में ताक भरना ये भी खिलाफ शरा है, इसकी कोई असल नहीं। हाँ, अगर अपने घर वालों के खाने के लिए बना रहे हैं, बना करके वो फातिहा करके खा लें तो ठीक है, लेकिन ताक भरने के लिए मस्जिद जाना ये बिल्कुल नाजायज़ है। इन सब बातों से हमारी औरतें परहेज़ करें। ख़वातीन उम्मत के लिए ज़रूरी लाजिम है इस जाहिलाना रस्म व रिवाज को छोड़कर सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक निकाह की कोशिश करें। शादी के मौके पर यह भी होता है कि दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। दूल्हे को उसके घर में हल्दी लगाते हैं, दुल्हन को उसके घर में। और जब हल्दी लगाते हैं तो दूल्हा या दुल्हन के जिस्म के आज़ा को खोलकर, यानी जो सतर है उसको भी खोल दिया जाता है। मसलन दूल्हे के पीठ पर भाभी हल्दी लगा रही है, एक पैर में खाला लगा रही है, हाथ में फूफी लगा रही है। इस तरह से दूल्हे को हल्दी लगाती हैं औरतें बैठकर, और दुल्हन के भी जिस्म को खोलकर उसकी पीठ पर, पैर में इस तरह से हल्दी वगैरह लगाई जाती है। तो क्या ये तरीका दुरुस्त है? हल्दी की मौजूदा मुरव्वजा रस्म ये नाजायज़ है। हल्दी के मुतालिक जो अहादीस में कहीं जिक्र मिलता है वो ये है कि जिसका निकाह हो रहा है वो खुद अगर बदन पे या बदन के किसी हिस्से पे अगर हल्दी लगा ले, सिर्फ और सिर्फ इस बात के इजहार के लिए कि उसका निकाह हो रहा है, यह दुरुस्त है। खुद वो अपने हाथ में लेके चेहरे पे लगा ले, बदन पे लगा ले, फिर नहा ले, तो ये सिर्फ इसलिए कि उसका निकाह होने जा रहा है, क्योंकि अहादीस में इसका तज़किरा मौजूद है कि एक सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए और उन पर हल्दी का असर हुजूर ने देखा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने निकाह कर लिया है? तो उन्होंने कहा हाँ हुजूर। तो इससे पता चलता है कि हल्दी उस वक्त भी लगाई जाती है। लेकिन आजकल जो रस्म और रिवाज है इसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ही नाजायज़ हैं, खिलाफ शरा हैं, जाहिलाना रस्म है कि पूरा बदन खोल करके दूसरे लोग लगा रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर दुल्हा को भाभी या उसके घर की कोई ख़वातीन अगर लगा रही, यहाँ तक कि माँ को भी इजाज़त नहीं है कि उसका सत्र खोल करके उसको हल्दी लगाएं, ये बिल्कुल ही नाजायज़ है। इसी तरह से दुल्हन को भी हल्दी लगाने में ये इस तरह की हरकतें जो आजकल रिवाज पा गई हैं बिल्कुल गलत हैं, नाजायज़ हैं। हाँ, अगर उसको लगाना है वो खुद अपने हाथ में लेकर अपने चेहरे पर, अपने बदन पर वो हल्दी लगा ले और फिर गुस्ल कर ले, ये उसके लिए काफ़ी है। दूसरों को जा करके लगाना ये बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। साथ ही साथ अभी एक भयानक रस्म ये और ज़्यादा आम होती जा रही है कि बाकायदा इसके लिए एक दिन मुकर्रर करके हल्दी खेली जाती है, उसको उछालते हैं, या जैसे कि कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई त्यौहार है और उसमें हल्दी खेल रहे हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इसमें कई नाजायज़ चीज़ें हैं। एक तो ये है
कि वो हल्दी जो कि खाने की चीज़ है उसको बिल्कुल ही इसराफ, उसको फजूल ज़ाया किया जा रहा है, जबकि इसकी कोई असल नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ लोग जो है उसमें मर्द औरतें सब इकट्ठा होकर के, अगरचे घर के ही हैं, वो इकट्ठा होकर के एक दूसरे को लगा रहे हैं, इसमें हंसी मजाक हो रहा है, बदन से बदन लग रहे हैं। ये सारी चीज़ें नाजायज़ हैं, हराम हैं, गुनाह हैं। यही वजह है कि आजकल शादियां होती ही चंद दिनों के बाद तलाक हो रही है। निकाह हुआ, चंद दिनों के बाद दुल्हन घर वापस आ गई। निकाह टूटते क्यों हैं, बेबरकती क्यों आ रही है? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सुन्नत मुस्तफ़ा के खिलाफ निकाह किया जा रहा है, सुन्नत मुस्तफ़ा के खिलाफ, शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ, ये जाहिलाना रस्म रिवाज के साथ जो निकाह किए जा रहे हैं, इसकी वजह से बरकतें उठा ली जाती हैं। अल्लाह और उसके रसूल उनसे नाराज हैं, और उस शादी में मिठास और मोहब्बत नहीं होती जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी के काम किए जाते हैं। इसलिए आज से आप हजरात इस बात का अज़्म करें कि निकाह होगा वो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक, शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक। साथ ही साथ ये भी बात आई तो अर्ज़ कर रहा हूँ, डीजे का इस्तेमाल करना और नाच गाने की महफिल सजाना और बारात में डीजे वगैरह ले जाना, ये भी नाजायज़ है, हराम है। इससे भी परहेज़ करें क्योंकि ये इसराफ है, फजूल खर्ची है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा, फजूल खर्ची न करो। वला तुसरिफू, इसराफ न करो। तो फजूल खर्ची और इसराफ को अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया, लेकिन आज हमारे मुसलमान भाई बहुत ज़्यादा फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं, ख़ास तौर पर शादी ब्याह में। और जहाँ अल्लाह की राह में देने की बात आई, ज़कात अदा करने के लिए पैसा नहीं है। अगर कहेंगे ज़कात अदा, अरे इतना निकालना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, और जहाँ फजूल खर्ची की बात आई वहाँ लाखों रुपए ज़ाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर ये मुसीबतें नहीं आएंगी तो क्या होगा? जालिम मुसल्लत नहीं होंगे तो क्या होगा? लिहाजा सालेह मुआशरे के लिए इस जाहिलाना रस्म रिवाज को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। सारे मुसलमान मर्द और औरत मिलकर इन जाहिलाना रस्म रिवाज को ख़त्म करके शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक शादी ब्याह और निकाह का एहतमाम करें। इसमें बहुत सारी बरकतें भी होंगी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी हासिल होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सवाल 20 से ज़ायद थे, लेकिन हमने सिर्फ तकरीबन 7-8 सवालात पूछे और वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं अब मुफ्ती साहब क़िबला का शुक्रिया अदा करूँगा कि हज़रत ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का आसान अंदाज में जवाब दिया और हमारी इस्लाह भी हुई। अल्लाह हमें इन सब बातों को सही तौर पर समझने और उम्र भर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपने जो कुछ सीखा है ये तय करके जाएं कि ये सिर्फ महफिल की हद तक महदूद न रहे, इसे अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाएंगे इंशाअल्लाह। कोई तो इस पर पहल करे, कोई तो इस पर आगाज़ करे। ये सोच करके सब कर रहे हैं तो चलो हम भी कर लें, ये कोई मुसलमान का काम नहीं है। सब वो कर रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है तो करें, हम वो करेंगे जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने अता फरमाया है। हम शरीयत के दायरे में रहकर अपने घर में होने वाली शादी ब्याह करेंगे क्या इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप सब की तरफ से, जिम्मेदारान की तरफ से मैं मुफ्ती साहब क़िबला का शुक्रिया अदा करता हूँ। और वक्त काफ़ी हो गया, बस मैं गुजारिश करूँगा कारी ग़ुलाम गौस मोहम्मद साहब से कि नात मुबारका के 2-3 अशार और उसके बाद इंशाअल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला का खिताब हम और आप समात करेंगे। पूरी दिल जमाई के साथ बैठें। जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है, बाहर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो भी फ़ौरन तशरीफ़ लाएं और आकर महफिल में बैठ जाएं।